नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप अपने घरों में साइकिल चलाओगे और हमारे बच्चे भी साइकिल चलाएंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं और मैं सभी अभिभावकों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारा इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। तो मुझे पता है कि हमारे सभी शिक्षकगण इस काम को, जो हम स्कूल को घरों तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी मेहनत से और लगन से, निष्ठा से कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई में पिछड़े नहीं। और जैसे हमारे स्कूल खुलते हैं, हमारे बच्चे हमें पढ़ाई के साथ में भूले हुए न मिले, उनको याद हो। तो चलिए इस कदम को हम आज फिर बढ़ाते हैं और स्कूल को बच्चों के घरों तक लेकर जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको इतिहास के जरिए रोटी की कहानी कि रोटी कैसे बनाई और शुरुआत कैसे हुई, आदमी शुरू में क्या खाता था सदियों पहले, और रोटी तक वह कैसे आया, और रोटी की कहानी हम गणित की जुबानी तक लेकर जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। यहाँ पर देखिए, पहले इंसान कच्चे फल खाता था। सदियों पहले इंसान को खेती करनी नहीं आती थी, ना ही आग जलानी आती थी, और वह कच्चे फल ही खाकर अपना गुजारा करता था। उसके बाद फिर एक दिन उसने दो पत्थरों को रगड़ा, आपस में रगड़ने लगा तो उससे चिंगारी पैदा हुई और फिर वह लकड़ी जलाना सीख गया। तो पहले इंसान खेती नहीं करता था, फल और कच्चे मांस को खाता था। फिर धीरे धीरे उसने दो पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा, फिर वह मांस खाने लगा। ऐसा करते करते वह धीरे धीरे दो ईंटों पर आग जलाना सीख गया। इसके मिट्टी के चूल्हे का इजाद हुआ, यानी कि इसके बाद मिट्टी के चूल्हे का इजाद हुआ। तो इंसान ने फिर मिट्टी का चूल्हा, देखिए ये यहाँ पर बनाया है, और आप सब तो अपने घरों में देखते भी होंगे कि माएँ अब भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं आग जलाकर। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया है, लकड़ी जलाई हुई है, ऊपर तवा रखा गया है और तवे पर रोटी है। फिर इसके बाद इंसान ने धीरे धीरे जो है कोयले वाली अंगीठी बनाई, कोयले वाली अंगीठी बनाई। तो अंगीठी पर कोयला जलाकर, कोयला कहाँ से आता है बच्चों? कोयला लकड़ी से बनता है, और जो लकड़ी हमारी जमीन में दब जाती है, उसे बहुत दिनों के बाद अगर हम उसको निकालते हैं तो कोयले की खादान में परिवर्तित हुआ मिलता है, और वह हमारे जलाने के भी काम आता है, और कोयले से बहुत सारी चीजें बनती हैं। फिर अब देखिए, उसके बाद उसने मिट्टी के तेल से स्टोव जलाना सीखा, चूल्हा जलाना सीखा, फिर गैस, और अब तो देखिए यहाँ पर गैस का चूल्हा है और रोटी सेकी जा रही है। तो अब तो बहुत सुविधा हो गई है, सब गैस पर खाना बनाने लगे हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं अगले पेज पर अपने। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रोटी कैसे बनी, रोटी की कहानी पर आएंगे हम कि रोटी कैसे बनी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रोटी कैसे बनी। तो चलिए हमारे साथ रोटी की कहानी सुनाते हैं हम। यहाँ पर देखिए कुछ रोटियां बनाकर रखी हुई हैं और साथ में सब्जी भी है, क्योंकि अकेली रोटी तो कोई खाता ही नहीं है ना, तो सब्जी भी साथ में होती है। तो यहाँ पर देखिए रोटियां कैसे बनती हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। तो यहाँ पर रोटी अपनी कहानी बताती है। मैं रोटी हूँ क्योंकि मैं हर किसी की भूख मिटा देती हूँ। मैं हमेशा दूसरों के काम आती हूँ और मुझे देखकर सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है, सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा निर्माण कैसे
होता है। तो देखिए, हमारी माँ हमारे लिए रोटी बनाती है, आपकी माँ भी आपके लिए रोटी बनाती है। तो सीधे गेहूं की रोटी तो नहीं बनती है ना। तो देखिए, आप गेहूं, पहले किसान खेत में गेहूं पैदा करता है। मेरा निर्माण गेहूं से होता है। सबसे पहले किसान खेत में मुझे गेहूं के रूप में उगाता है बड़ी मेहनत से। फिर वह अनाज मंडी में मुझे लेकर जाता है। वहाँ से लोग खरीद कर घरों में लाते हैं। फिर मुझे चक्की में पीस कर आटा बनाते हैं। इसके बाद माँ, दादी, चाची आदि पानी डालकर आटा गूंथती हैं। इसके बाद रोटियां बनकर हमारी थाली में आती हैं और हमारी भूख मिटाती हैं। तो बच्चों, हमें अनाज का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अनाज से या गेहूं से, कोई भी हमारा अनाज हो, हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब हम रोटी के जरिए गणित तक आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए गणित है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं, उनमें रोटियां रखी हैं। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि इन रोटियों को गिनकर लिखो। तो बच्चे लिखकर बताएंगे। तो इस सवाल को हम आगे भी कर सकते हैं। इससे हमें जमा घटा और भी सिखा सकते हैं बच्चों को। इनमें से 2 रोटी निकालो बच्चों, तो कितनी रह गई, तब भी वो बताएंगे। तो ऐसे हम इन सवालों को बच्चों से करवा सकते हैं और बच्चे बड़े खुश होके करेंगे। हमारे घर में 5 सदस्य हैं, एक सदस्य 4 रोटी खाता है, तो कितनी रोटियां बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर ब्लॉक्स में मैंने 5 सदस्य दिखाए हैं और नीचे सब के लिए 4-4 रोटियां हैं। हम इसे जमा की विधि से भी करके बता सकते हैं और गुना की विधि से भी। तो आराम से हम बता सकते हैं कि कितनी रोटियां बनेंगी। अब कक्षा 3rd to 5th, 1 रोटी बनाने में 25 ग्राम आटा लगता है, तो 10 रोटियां बनाने में कितना आटा लगेगा। तो हम बच्चों को यहाँ पर ग्राफ के जरिए भी सिखा सकते हैं, ऐसे जमा के जरिए भी सिखा सकते हैं और गुना के जरिए भी सिखा सकते हैं। हम बच्चों को खेल विधि से ग्राफ बना के भी सिखा सकते हैं। तो बच्चे, हम जैसे यहाँ पर मैंने गोल बनाए हैं, हम ये जमीन पर भी चाक के जरिए बना सकते हैं और वहाँ पर 25 लिख देते हैं। एक खाने में, दूसरे में भी 25, तीसरे में भी 25। और बच्चों से हम जोड़ भी करवा के देख सकते हैं और गुना भी करवा करके देख सकते हैं और कितने खाने बने हैं काउंटिंग करवा के भी देख सकते हैं। फिर अगला हम बच्चों को होमवर्क में दे सकते हैं, 1 रोटी का मूल्य 5 रुपये है, तो 15 रोटियों का क्या होगा। 15 गुना 5 कितनी रोटियां हुई। गेहूं की 1 बोरी 1500 रुपये की है, तो 4 बोरियों में 4 बोरियां कितने की आएंगी। तो ऐसे हम बच्चों को इतिहास की भी जानकारी दे सकते हैं और गणित की भी। इसी के चलते जय हिंद, जय भारत।